जब हमारे बिहार से बुद्धि ही जा रहा है तो क्या बच रहा है बिहार में? अगर हमारा बिहार का युवा पढ़ गया लिख गया ज्यादातर तो बिहार का आदमी क्रांतिकारी होता है, वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। आज से 40 साल पहले भी बिहार सबसे गरीब राज्य था। जहाँ पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए वहाँ 15 एक का लगा है। 350 से ज्यादा गाँव की ये स्थिति है कि जो नाली का पानी है वो गली में बहता है। न शिक्षा दे रहे हैं आप बढ़िया, न खेल कूद का माहौल दे रहे हैं आप बढ़िया। क्या करा रहे हैं? बिहार को बस मजदूर का फैक्ट्री बना रहे हैं। जो एक प्रधानमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाए, जो 12 मुख्यमंत्रियों को बनाने में अपना कंधा लगाए, वैसा आदमी अगर चाहता तो उसको मंत्री पद नहीं लेके बैठ जाता। जो 200 करोड़ का जो जमीन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है? हाँ। ऐसे तो गैर कानूनी माना जाता है किसी को पैसा दे के वोट लेना, लेकिन सरकार खुलेआम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिट्टी चोखा के एक और इंटरव्यू में। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें न सिर्फ इस विधानसभा में लोग जानते हैं बल्कि पूरे यूपी बिहार में फेमस हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त इंटरव्यू के लिए रितेश पांडे मौजूद हैं जो जनसुराज की तरफ से करगहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी है। यूं तो इंटरव्यू बंद कमरों में होता है, एसी कमरों में होता है, लेकिन हमने इंटरव्यू करने का तरीका थोड़ा सा अपना कैजुअल रखा। हम चाहते थे कि हम देखना भी चाहते थे कि अगर हम बंद कमरों को छोड़कर अगर हम जनसंपर्क कर रहे नेता के साथ इंटरव्यू करें तो किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो रितेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी व्यस्ततम समय में से हमसे बातचीत करने का एक समय निकाला। रितेश जी, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, आपके बड़े भाई रवि किशन के लिए प्रचार करने गए, मनोज तिवारी के लिए दिल्ली प्रचार करने गए, अपने बड़े भाई पवन सिंह के लिए काराकाट प्रचार करने गए। अब चूंकि आपने उस समय इन सबके लिए प्रचार किया था, तो इनमें से कोई बड़ा भाई आपका करगहर में आ रहा है आपके चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, हमारा दल है जनसुराज, ठीक है। अब जो इस विचारधारा को, जो अगर दूसरे विचारधारा की पार्टी में है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए उनको। तो किसी तरीके से कोई अब हमें कोई और पार्टी बुलाएगा प्रचार करने के लिए तो मैं थोड़ी जाऊंगा। मेरे जो जनसुराज के प्रत्याशी रहेंगे उनके लिए जाएंगे। आपको किसी बड़े भाई ने फोन करके शुभकामनाएं दी टिकट मिलने का? बहुत सारे लोगों ने। नहीं, मैं उन बड़े भाइयों की बात कर रहा हूँ जिन बड़े भाइयों के लिए आपने अपना सब कुछ दिया। बहुत सारे बड़े भाइयों ने शुभकामनाएं दी। रवि किशन का फोन आया था? अब ऐसे नाम लेके मैं क्या बताऊं, बहुत सारे बड़े भाइयों ने शुभकामनाएं। मुंह भंग हो चुका है बीजेपी से। मैं कभी बीजेपी में रहा ही नहीं। आपने बीजेपी के लिए गाना गाया था, याद हो तो? किसी के लिए गाना गाना अलग बात है, उस पार्टी में रहना अलग बात है। आपने बाकायदे मोदी जी के लिए भी कैंपेन किया था। मोदी जी ने कभी मैंने आपको याद है आपने गाना गाया था कि मैं कह तो रहा हूँ कि गाना गाना अलग बात है और उस पार्टी में शामिल होना अलग बात है ना। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? कैसा चल रहा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था बना सकते हैं। गाना तो सब तरह के गाने आते हैं। गाना बनाना और पार्टी में शामिल होना, ये दोनों अलग बात है। मैं ये आपको बता रहा हूँ जी। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। रेस्पॉन्स क्या आ रहा है लोगों का? वो आपके सामने है, आप तो खुद ही देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार करगहर में जब आप लोगों से मिलने जा रहे हैं? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि प्रशंसक इतने हैं आपके कि आप उस तरीके से जैसे आप मिलना चाहते हैं वैसे आप मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं तो किस तरीके से, क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब तक मैं देख पा रहा हूँ आप पूरी तरीके से मतलब जो कहना चाहते कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा भीड़ ज्यादा हो, बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी वजह से चारों तरफ फिर जो बात कहनी है वो तो पूरी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, उसमें भी हम अपने बातों को रख रहे हैं, ऐसे उसमें कोई बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं है। हम जहाँ भी मौका मिलता है माताओं बहनों से, अपने अभिभावकों से अपनी बातों को रखते हैं। मूल मुद्दा क्या है? करगहर विधानसभा क्षेत्र में अगर रितेश पांडे विधायक बनकर आते हैं तो पहला काम ऐसा कौन सा होगा जो रितेश पांडे करगहर के लोगों के लिए करेंगे? क्योंकि आपके नेता का जो विजन है, प्रशांत किशोर का जो विजन है, वो पैन बिहार का है। वो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी उसमें बड़ी दूर की बात है, हम छोटे स्तर की बात करते हैं। आप बड़े कलाकार हैं, आपकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। हर पार्टी चाहती है कि भोजपुरी कलाकार हो चाहे बॉलीवुड का स्टार हो वो चुनाव लड़े ताकि जीत का जो संभावना होता है वो ज़्यादा होता है।
इसी क्रम में आपको भी करगहर लड़ाया गया। तो आप अगर करगहर से जीत के जाते हैं तो करगहर के लिए पहला काम आप क्या करेंगे? ये पहली बात तो मुझे लड़ाया नहीं किसी पार्टी के द्वारा, मैं तो लड़ा तो हूँ मैं जन स्वराज पार्टी से, लेकिन मैं सेवा के क्षेत्र में आना मेरा खुद का डिसीजन था, मैं खुद आना चाहता था, इसलिए लड़ रहा हूँ चुनाव। दूसरी बात, मैं क्या करूँगा करगहर के लिए। करगहर पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार का शिकार है। इतना अच्छा बाजार है, इतने अच्छे जगह पे करगहर पूरा विधानसभा बसा हुआ है। करगहर बाजार की मैं इससे पहले बात किया, वहाँ पे एक जगजीवन बाबू स्टेडियम है। हाँ। शिक्षा के प्रति सरकार की कितनी उदासीनता है तो जग जाहिर है। बिहार के सारे लोग जानते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है। सरकार के तरफ से जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है बिहार में, उसमें कैसी व्यवस्था है ये किसी से छुपा नहीं है, कैसा पढ़ाई होता है और क्या व्यवस्था है। ये तो शिक्षा के प्रति उदासीनता जग जाहिर है, लेकिन बच्चों के खेल कूद के प्रति भी इतनी उदासीन है सरकार, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। न शिक्षा दे रहे हैं आप बढ़िया, न खेल कूद का माहौल दे रहे हैं आप बढ़िया, क्या करा रहे हैं? बिहार को बस मजदूर का फैक्ट्री बना रहे हैं। मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है बिहार। सबसे ज्यादा मजदूर कहीं सप्लाई होते हैं कहीं से, तो वो बिहार से। बिहार में रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुजरात, फरीदाबाद, दिल्ली में गरीब लोग नहीं है, वहां भी गरीब लोग हैं, लेकिन हम इतने बदहाली में हैं कि जिस काम के लिए वो 25,000 मांग रहे हैं, हम इतने गरीबी और बदहाली में हैं कि वो कमाओ 15,000 में जाके कर रहे हैं। तो जब हमको गरीब बनाए रखेंगे भाई, अगर हमारा बिहार का युवा पढ़ गया, लिख गया ज्यादातर, तो बिहार का आदमी क्रांतिकारी होता है, वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। तो इसलिए साजिश के तहत भाई अनपढ़ रखा जा रहा है कि भाई अब तो फिर मजदूर कहाँ से सप्लाई होंगे, तुम पढ़ लिख लोगे तो, इसलिए अनपढ़ रखा जा रहा है। करगहर में ही इतनी बदहाली है, भ्रष्टाचार का शिकार हो गया पूरा। अभी आपको दिखाए ना गली नाली, अब कम से कम 400 से ज्यादा गांव है हमारे विधानसभा में, 350 से ज्यादा गांवों की ये स्थिति है कि जो नाली का पानी है वो गली में बहता है, गली में बहता है। नाली को क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, गली तो ढला गया है, जहाँ पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए वहाँ 15 एक का लगा है। गली ढला गया, ढह रहा है, ढिमिला रहा है, लेकिन इतना भी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए कि उसका जल निकासी ही ना हो। सारा पानी आता है एक जगह लगता है, वो गली में चारों तरफ बह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, उनके पैरों के माध्यम से वो जर्म्स, कितने कीटाणु होते हैं उसमें, उस जर्म्स के माध्यम घर में जा रहे हैं कीटाणु, उसके द्वारा किसी न किसी माध्यम से शरीर में जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और ये सोचिए, इतनी बड़ी दुख की बात है कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए करगहर विधानसभा में, तो अगल बगल कहीं बढ़िया अस्पताल भी नहीं है जहाँ गंभीर बीमारी का इलाज हो सके। सीधे पटना एम्स लेके भागना होता है, नहीं तो बनारस लेके भागना होता है। हाँ, ये स्थिति है विधानसभा की। लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। अरे जमीन पे कोई काम ही नहीं हुआ है, बड़ा बड़ा फेंकने वाला सिस्टम बन चुका है। तो इन सभी बदहाली से पहले बात करगहर विधानसभा को, और उसके बाद पूरे बिहार को, पूरे बिहार से शिक्षा खत्म करना है, पूरे बिहार से गरीबी, जो आज से 40 साल पहले भी बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। आप एक के बार पहला नंबर पे नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अरे काम करिए तो एक सीढ़ी तो ऊपर चढ़े होते। अपने क्षेत्र में युवाओं का पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे आप? हम लोग यहाँ पे रोजी रोजगार की व्यवस्था कि कौन सी रोजी रोजगार की व्यवस्था? जैसे देखिए, बिहार से सिर्फ श्रम का पलायन नहीं होता है, जैसे लोग ही नहीं जाते हैं भाई। गरीब आदमी तो गया, थक गया, दिल्ली बम्बई में 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी किया, थक गया, फिर आ गया। लेकिन जो लड़के पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, ज्ञान पाने के लिए, अब सोचिए ज्ञान पाने के लिए कहाँ से जा रहे हैं? उस भूमि से जा रहे हैं जिस भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, जिस भूमि पे भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिस भूमि पे यहीं बक्सर में आके भगवान श्री रामचंद्र जी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। ये तो पौराणिक काल की बात हो गई। अभी 100-150 साल पहले आ जाइए, भारत के 3 सबसे बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा,
उसमें से विक्रमशिला और नालंदा दो बड़े विश्वविद्यालय बिहार में थे। तो बताइए कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि ज्ञान की भूमि से ज्ञान पाने के लिए लोग पलायित हो रहे हैं, ज्ञान पाने के लिए पलायित हो रहे हैं। अब समझिए, जो लड़का पढ़ने के लिए बाहर जाता है, बहुत ज्यादा संख्या में अधिकांशतः जो दिल्ली गया, बंबई, चाहे जहां भी पढ़ने के लिए गया, वहीं उनको जॉब मिल जाता है, वहीं ज्यादातर लोग सेटल हो जाते हैं। आप समझिए कि आज हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये पंखा चल रहा है, ये घर बना है, मकान आपका, ये माइक, ये कैमरा, सारी चीजें बुद्धि से बनी है, बुद्धि से ही बनी है ना। जब हमारे बिहार से बुद्धि ही जा रहा है तो क्या बच रहा है बिहार में? श्रम के साथ साथ हमारा बुद्धि भी बाहर जा रहा है, तीसरा हमारा पूंजी बाहर जा रहा है। आप सुने होंगे आदरणीय प्रशांत जी बात करते हैं CD रेशियो की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसके तहत किसी भी राज्य की जो जनता होती है, किसी भी राज्य की जितने पैसे जमा करती है बैंकों में, उसका एक निश्चित अनुपात में उसी राज्य के जनता को मिलना चाहिए ऋण के तौर पर, रोजी रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। अन्य राज्यों में ये रेशियो, ये प्रतिशत है 70%, 80%, 90%। हमारे बिहार में सोचिए, हमारे बिहार में ये 40% है। हमारे बिहार में 40% है, जो कि बिहार हमारा देश का सबसे गरीब राज्य इन लोगों ने बना के रखा है। अरे हमारे राज्य को तो और पैसा दूसरे जगह से मिलना चाहिए ना भाई, जो गरीब है उसको। इस गरीब राज्य से भी अगर हम लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो 40 रुपया हमको मिल रहा है, 60 रुपया किसी और राज्य को दिया जा रहा है, किसी और व्यवसाय को दिया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इस पूंजी को, पलायन को रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को 1 टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं कि जैसे अन्य राज्यों में हमने देखा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने लाडली बहन और योजनाओं के अंतर्गत जो चुनावी राज्य रहा, वहाँ 2-2 हज़ार रुपये हर महीने देने का काम किया। लेकिन इस बार जो NDA की सरकार है यहाँ, वो 10,000 रुपये एक ही बार क्रेडिट कर दी और एक आश्वासन दिया गया कि अगर आपके पास उद्यमी करने का अगर कोई आइडिया आता है, इनोवेटिव आइडिया कोई आता है, तो हम आगे आपकी मदद करेंगे। 1,40,00,000 महिलाएं इससे लाभान्वित हैं। आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, हम भी लगातार बिहार में टहल रहे हैं। साइलेंट वोटर के तौर पे महिलाओं को देखा जाता है, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो हम आपको बताए ही हैं। आपको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? महिलाएं उस तरीके से देखिए, बात देखिए, बात क्या है, नियत देखिए। अगर आपकी नियत महिलाओं को उद्यमी बनाने की होती तो आप चुनाव का इंतजार करते? तो क्या पॉलिटिकल स्टंट है ये? बिल्कुल है, वोट खरीदने की साजिश है ये। ऐसे तो गैर कानूनी माना जाता है किसी को पैसा दे के वोट लेना, लेकिन सरकार खुलेआम कर रही है। अरे भाई, करना था तो पहले क्यों नहीं किए? इतने सालों तक इंतजार क्यों किए? पहले क्यों नहीं किए? प्रशांत जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शराब बंद जो है उसका पूर्णतः बंद होगा, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी से पूछिए शराब बंद है बिहार में? कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि शराब बंद है? तो पहले तो दुकान पे जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल फोन करिए घरे आ जाता है। डिलीवरी हो रहा है। तो किसी से पूछिए शराब बंद है क्या? किसके सह पे हो रहा है ये सब? अरे आप तो जनप्रतिनिधि, अब तो आप क्षेत्र में रह रहे हैं, लोगों से मेल जुल रहे हैं, आपको तो नेटवर्क और कनेक्शन का पता चल ही गया होगा। बिल्कुल। कैसे आ रहा है? 4 भ्रष्ट, देखिए वो सब 4 भ्रष्ट मंत्री हैं और 4 भ्रष्ट अफसर हैं। कौन कौन है? उनका नाम नहीं जानते हैं। रितेश जी, ये कौन सी बात हुई? आप हमको 4 मंत्री और 4 अधिकारियों का नाम स्पष्ट अरे भैया, नाम नहीं बता रहे। अरे नाम की क्या बात है, वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ तो बोलिए ना। प्रत्यक्ष जो 200 करोड़ का जो जमीन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है? हाँ। 200 करोड़ रुपया का आज गरीब वही है, शोषित वही है, वंचित वही है, और उसका राजनीति करने वाला खरबपति हो गया। कैसे हो गया? जनता का पैसे लूट के रखा। बताइए कैसे खरबपति हो गया? कैसे 200 करोड़ का जमीन खरीदा जा रहा है? तो जनते का ना पैसा है भैया। और 4 अधिकारी कौन कौन से हैं? अरे जो अधिकारी लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्लाइट खरीद रहे हैं वही है। करगहर जो है वो प्रशांत किशोर जी का जन्मभूमि है।
और चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी थियरी चल रही है साथ में कि अगर इस बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी पार्टी का आधार क्या है, इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या फिर पहले ही चुनाव में हार का डर सता रहा है प्रशांत किशोर को? राघोपुर गए थे, ललकार के आए थे तेजस्वी यादव को, पर्चा भरने नहीं गए। बात क्या? क्योंकि आप तो नजदीक के हैं प्रशांत जी के, तो आपसे अच्छा कौन अब बताएगा? देखिए क्या बात है कि करगहर अगर आदरणीय प्रशांत जी आते लड़ने तो ये सभी हम सभी करगहर वासियों का सौभाग्य होता कि एक ऐसा बिहार का बेटा लभुआ चले जाते फिर लड़ने। मेरी बात सुनिए, मैं लड़ता चाहे नहीं लड़ता, मैं चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं आया था। हमारा सेवा का मन है, हम सेवा कैसे भी कर सकते हैं। एक बिहार का बेटा, सौभाग्य ऐसे होता कि एक बिहार का बेटा जो विश्व पटल पर आज देखिए आदरणीय प्रशांत जी को अगर कोई भी दल अगर वो चाहते, जिनके जो एक प्रधानमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाए, जो 12 मुख्यमंत्रियों को बनाने में अपना कंधा लगाए, वैसा आदमी अगर चाहता तो उसको मंत्री पद नहीं लेके बैठ जाता। लेकिन उस सब ठोकर मार के एक बिहार का लड़का आके पूरे बिहार को जगा रहा है और पूरे बिहार में 243 सीटों पर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वो लड़का अगर करहगर अपने गृह विधानसभा से लड़ते तो ये हम सभी का सौभाग्य होता और बहुत बड़ी बात होती। लेकिन लेट मी कंप्लीट। लेकिन आदरणीय प्रशांत जी की जरूरत भैया पूरे बिहार में है। 243 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं तो उनकी जरूरत, उनको हर जगह पहुंचना है। वो अगर एक सीट पे आएंगे बंद के रह जाएंगे तो कैसे होगा? आप मान रहे हैं इस बात को ना कि अगर वो एक सीट चुनाव लड़ेंगे तो वहां बंद के रह जाएंगे? बिल्कुल। अरे कोई भी लड़ेगा तो बंद के रह जाएगा। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ते? तेजस्वी यादव पिछला चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी 247 जनसभा की। अरे तो उनके साथ तो उनके पिताजी हैं स्टार कैंपेनर, उनके भाई थे। इसका प्रशांत किशोर के साथ इतनी बड़ी व्यवस्था है, अरे भैया इतनी बड़ी प्रोफेशनल टीम है। परिवार की पार्टी नहीं है जनसुराज, इतनी बड़ी प्रोफेशनल टीम है कि नहीं है? परिवार की पार्टी। अरे तो हर पार्टी में संगठन होता है, तो संगठन से ही चुनाव लड़ा जाता है ना, व्यक्ति विशेष के ऊपर थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। मैं परिवार वाले की बात किया कि भाई अब तेजस्वी यादव जी अगर चुनाव लड़ लेंगे तो लालू यादव जी जाके प्रचार कर देंगे उनके जगह पे कहीं और। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने ही दल को खड़ा किया है आदरणीय प्रशांत जी ने, वो अकेले हैं। अब तो हम लोग सब लोग साथ जुड़ रहे हैं, अब पूरे बिहार की जनता जुड़ रही है। लेकिन वो जिस विचार से लोग जुड़ रहे हैं वो विचार तो प्रशांत जी का है, वो तो उनको तो हर जगह जाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, जो मुझे नहीं पता कि किस वजह से क्या हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई उनकी जरूरत पूरे बिहार को है कि किसी एक विधानसभा में उनको मान ली कम से कम 4 दिन 5 दिन समय देना चाहिए। ऐसे एक अगर लड़ेंगे किसी भी विधानसभा में तो 4 दिन 5 दिन तो देंगे ना कम से कम। और वो 5 दिन में कम से कम 50 को विधानसभा में जाएंगे तो 50 को ज्यादा है कि 5 को एक विधानसभा ज्यादा है? कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर नहीं पड़ा है? प्रशांत जी चुनाव लड़े या ना लड़े, प्रशांत जी पूरे बिहार के लिए खड़े हैं भैया, पूरा बिहार उत्साहित है उनके लिए। बिल्कुल पूरा बिहार उत्साहित है उनके लिए। बिल्कुल। क्योंकि आप पहले गायक थे, उसके बाद आप अभिनेता, फिर अब नेता, तो एक जो आपकी जर्नी है उसमें बड़ी आरोप भी लगते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे। इसी क्रम में आज मैं भी जब आ रहा था आपके पास तो मैं सोचा कि अब रितेश जी के पास चल रहे हैं तो कुछ रितेश जी का गाना सुनते चले। उसी में यूट्यूब के एल्गोरिथम में एक गाना आया था, तो हर छोट हमार मोट करके, आप ही ने गाया है ना? बिल्कुल। उसका मतलब नहीं समझ पाया था मैं। वो एक होली का गाना है। हाँ। हमारी संस्कृति ऐसे है, होली में हमारे के यहाँ देवर जीजा और साली में मजाक चलता है, तो वो होली का मजाक का गाना है। हमारा संस्कृति ऐसा है भैया कि शादी ब्याह लोग करने जाते हैं और जब भोजन करने बैठते हैं तो महिलाएं पीछे से गाली देती हैं, गाली, और लोग चाव से भोजन करते हैं और 10-10, 20-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भेजवा के गाली सुनते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। होली में हमारे यहाँ मजाक चलता है, मजाक गाया गया है। मजाक गाया गया, उसे पुअर्ता नहीं कहेंगे। मैं कहता हूँ मजाक आप एक उसमें जो भोजपुरी को फुगड़ कहते हैं ना भैया, जो भोजपुरी को फुगड़ कहते हैं वो बहुत चाव से हिंदी वेब सीरीज देखते हैं जिसमें माँ बहन की गालियां दी जाती हैं,
जिसमें सीधे माँ और बहन की गालियां दी जाती हैं हिंदी वेब सीरीज को, लेकिन उसके लिए कोई नहीं कहता है कि वो फुआ है, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन सॉफ्ट टारगेट हो गया है भोजपुरी की, भैया इसको बोल देना है। अरे मनोरंजन को मनोरंजन की तरह लीजिए। अब ये बताइए, अगर किसी कलाकार के कला से उसके चरित्र को जस्टिफाई अगर करने लगे आप, तो टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वो एक फिल्म में एक अभिनेत्री का बलात्कार कर रहे थे, तो क्या वो बलात्कारी हो गए? जी बात क्या है ना, वो कलाकार अपना चरित्र निभा रहा, भैया उसका कैरेक्टर है वो, उससे उसके जो चरित्र को, कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई कर? कई जो बॉलीवुड के हों चाहे वो भोजपुरी के हों, जो भी ऐसे एक्टर जो राजनेता बनते हैं, उनके साथ आरोप तो चलता ही है। चाहे वो पवन सिंह रहे, पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया आसनसोल से? वो बंगालीन वाला गाना गाने की वजह से। रवि किशन पे आज भी आरोप लगता है, नहीं, रवि किशन पे आज भी आरोप लगता है, वो लहंगा रिमोट से उठा देते हैं। हाँ, आज भी मनोज तिवारी पे लोग आरोप लगाते हैं। तो गाने का एक तो, अरे भैया सुनिए, ऐसे अगर आरोप लगाते ना, ऐसे किसी के काम से, किसी के पहले जीवन के उस पे अगर चलते रहते, तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए हैं, और जो रचना करने बैठते वो ना, तो लोग उनसे करते कि अरे यार तुम क्या रचना करोगे यार, तुम तो लाश को अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में लाश पकड़ के नदी पार कर गए, सांप पकड़ के चढ़ गए, तो क्या वो रामचरितमानस की रचना कर पाते? अरे जो आदमी जो काम करने आया है उसको मौका दीजिए, तब ना वो काम करेगा। उससे उसके पहले से क्या मतलब, उसका वो काम था वो किया। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं आपसे कि क्या लगता है इस बार जनसुराज पार्टी कितने सीटों पर जीते? हमारी पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटों पे? हमारे मैं एक आंकड़ा चाहता हूँ। देखिए हमारे नेता, हमें तो नहीं लगता कि इस पूरे देश में आदरणीय प्रशांत जी से बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जो नाम है वो होगा। तो जब वही कह रहे हैं कि हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, लेकिन वो फर्श वाली बात कहते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हम अर्श पे ही रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो ये थे रितेश पांडे जी, हर आरोप पर जवाब दिया और किस तरीके से जस्टिफाई करते हुए बताया कि जब एक अभिनेता राजनेता के तौर पर सामने आता है समाज के सामने, तो उसके साथ एक आरोपों का दौर जो है वो चलता रहता है। फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।